बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खा सिंध, पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे वो चंद अवामिल या वजूहात या बीमारियां जिनकी वजह से एक सेहतमंद इंसान का वज़न एकदम गिरना शुरू हो जाता है। अनइंटेंशनली, यानी कि बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी परहेज़ के अगर किसी शख्स का वज़न गिरने लगे तो उसे चाहिए कि वो अपने फ़ौरन मुआलिज से कांटेक्ट करें, रुजू करें, क्योंकि वज़न का बिना किसी परहेज़ के गिरना एक ख़तरे की घंटी है। वज़न गिरने की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, मगर मैं अपनी इस वीडियो में चीदा चीदा चंद अहम वजूहात आप लोगों के सामने पेश करूँगा। सबसे पहले तो ज़ियापितस है, डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, अगर मरीज़ कोई दवा नहीं खा रहा और उसे पता नहीं है कि उसे शुगर है और उसका वज़न गिर रहा है, शुगर अनकंट्रोल है, यानी कि कभी कम रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी गिर जाती है, तो इन सूरतों में ख़ास तौर पर जब ज़ियापितस शुगर गिरती है, अपने नॉर्मल वैल्यू से नीचे गिरती है, तो वज़न गिरने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है और उसमें वो फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और आपके जिस्म से दीगर चीज़ें जो है वो जज़्ब कर रही होती है। उसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो आपका वज़न कम हो रहा होता है। ज़ियापितस में एक होती है कैफियत, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि जिस्म इंसुलिन तो पैदा कर रहा है पर जिस्म में वो जज्ब नहीं हो रही। उस सूरत में भी जो है वज़न गिरता है। दूसरा है हार्मोन्स का ज़्यादा काम करना, हाइपर एक्टिव थायराइड। हार्मोन्स हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए इनका बैलेंस काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोन्स की नॉर्मल वैल्यू से अगर हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका वज़न गिर सकता है। हार्मोन्स हमारे जिस्म में नमकियात और केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म निज़ाम काम करता है। इसकी वजह से भी जो है वज़न गिरता है। तीसरी वजह है कैंसर। खुसूसी तौर पर कैंसर चाहे किसी भी ऑर्गन का हो, उसमें वज़न गिरता है, मगर आंतों का जो कैंसर है, मैदे का कैंसर है, उसमें वज़न ज़्यादा गिरता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, इसमें भी मरीज़ का जो ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ होता है उसमें स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, बुखार हो रहा होता है, खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, उसकी वजह से भी वज़न गिरता है। ख़ास तौर पर चाहे वो फेफड़ों का, लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस हो, लंग्स की टीबी हो या आंतों की टीबी हो, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा वज़न गिरने के चांसेस होते हैं। पुराने पेचीदा बुखार जैसे टाइफाइड होता है,
یہ بھی آنتوں کے انفیکشن کا بخار ہوتا ہے، اس میں بھی وزن گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ایک الرجی ہے جسے ہم گلوٹن الرجی کہتے ہیں یا سیلک الرجی بھی کہتے ہیں، گندم کی الرجی کہلاتی ہے۔ اس میں بھی گندم جو ہے وہ پورے طریقے سے جو گلوٹن ہوتا ہے وہ پورے جذب نہیں ہو رہا تھا ہمارے اندر، اور مختلف قسم کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہمارا وزن بہت زیادہ گرتا ہے۔ ایڈز HIV بھی ایک خطرناک مرض ہے، اس میں ہمارا مدافعتی نظام، قوت مدافعت خراب ہو جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے، اس میں بھی وزن گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مستقل بنیادوں پر انگزائٹی، ڈپریشن یا اسٹریس کا رہنا، یہ بھی وزن گرنے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ انوریکسیا نروسا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس تکلیف کے اندر مریض کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ کھائے گا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، یعنی کہ اسے ایک طرح کا وزن بڑھنے کا فوبیا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، موٹاپے کا خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے خوف میں بھی وزن گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ایک آسان اور سہل طریقہ علاج ہے۔ ان سب کیفیات میں جو پیچیدہ اور کرونک تکالیف ہیں ان کے آسان اور سہل ٹیسٹ ہیں، وہ ٹیسٹ کروا کر آپ اپنے مالج سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا گرتے ہوئے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت آسان اور سہل ہے، اس میں الحمدللہ سے بہت سارے علاج موجود ہیں ان بیماریوں کے جن کا علاج جدید دور کی ٹیکنکس میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک میں سمٹمز کی بنیاد پر، علامات کی بنیاد پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ بیماری کے نام پر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک کا جو موٹو ہے کہ ہم مرض کا علاج کرتے ہیں اور ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، مرض کا علاج نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔